हरे कृष्णा। फाल्गुन मास के इस पावन प्रातः वेला में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम उस दिव्य कथा को सुनने जा रहे हैं जो भगवान भोलेनाथ की महिमा और भक्तों की परीक्षा और अहंकार के पतन की गाथा है। तो आइए भक्ति भाव के साथ अपनी पिछली कथा से सूत्र जोड़ते हुए आज की फाल्गुन मास कथा आरंभ करते हैं। आगामी महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में हम भगवान महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि इस कथा श्रवण से आपके जीवन में शांति, श्रद्धा और आध्यात्मिक शक्ति का संचार हो। ऋषि लोमस जी बोले, एक समय की बात है, प्रजापति दक्ष ने अपने अहंकार के वशीभूत होकर एक विराट महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में वशिष्ठ, अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, भृगु, दधीचि, महर्षि व्यास, भारद्वाज और गौतम जैसे महातपस्वी पधारे। स्वर्गलोक से देवराज इंद्र, चंद्रमा रोहिणी सहित वरुण, कुबेर, पुष्पक विमान से अग्निदेव, वायुदेव, गंधर्व और किन्नर सभी लोकों के देवता उपस्थित हुए। सत्यलोक से स्वयं ब्रह्मा जी और वैकुंठ धाम से स्वयं विष्णु जी भी पधारे। कनखल तीर्थ में स्थित दक्ष का यज्ञ मंडप दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। तभी महर्षि दधीचि ने गंभीर स्वर में कहा, हे प्रजापति दक्ष, आपके यज्ञ में सभी देवता उपस्थित हैं, परंतु भगवान शंकर के बिना यह यज्ञ अधूरा है। जिनके स्मरण से अमंगल भी मंगल बन जाता है, जिनकी कृपा से सृष्टि पवित्र होती है, वे महादेव अब तक क्यों नहीं आए? आपको स्वयं जाकर भगवान शिव को आमंत्रित करना चाहिए। दधीचि के वचन सुनकर दक्ष का अहंकार जाग उठा। मुस्कुराते हुए परंतु भीतर से क्रोध भरे स्वर में बोला, मेरे यज्ञ में भगवान विष्णु उपस्थित है, ब्रह्मा जी विराजमान हैं, वेद, उपनिषद और श्रेष्ठ ऋषि यहाँ हैं, फिर मुझे रुद्र की क्या आवश्यकता? आप सब मिलकर मेरे यज्ञ को पूर्ण करें। यह सुनकर दधीचि ऋषि बोले, जहाँ शिव का अपमान होता है वहाँ विनाश निश्चित होता है। शिव के बिना यह यज्ञ अवश्य विघ्न का कारण बनेगा। इतना कहकर वे यज्ञ मंडप त्याग कर चले गए। उधर गंधमादन पर्वत पर विराजमान देवी सती ने चंद्रमा को जाते देखा। पता चला कि सभी देव दक्ष के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं, पर उन्हें और महादेव को आमंत्रण नहीं दिया गया। सती का हृदय व्याकुल हो उठा। वे तुरंत भगवान शिव के पास पहुंची। भगवान शिव ध्यानस्थ अवस्था में विराजमान थे, चारों ओर रुद्रगणों से घिरे हुए। सती ने विनम्र स्वर में कहा, हे नाथ, मेरे पिता के यहाँ महायज्ञ हो रहा है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, कृपया मुझे अनुमति दें। महादेव बोले, हे देवी, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ जाना पीड़ा को आमंत्रण देना है, बिना बुलाए जाना अपमान का कारण बनता है। परंतु सती का मन विचलित था। वे बोली, मैं अपने पिता के मन का भाव जानना चाहती हूँ, कृपया मुझे जाने दीजिए। महादेव ने गंभीर स्वर में बोला, यदि तुम्हारा निश्चय अटल है तो नंदी पर सवार होकर रुद्रगणों के साथ जाओ। 60,000 गणों के साथ देवी सती दक्ष लोक की ओर प्रस्थान कर गईं। सती के जाने के बाद भगवान शिव ने गूढ़ स्वर में कहा, दक्ष के अपमान से सती अब पुनः यहाँ लौटकर नहीं आएंगी। इतना कहकर महादेव समाधि में लीन हो गए। तो भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कल की कथा में एक अत्यंत भावुक और भयानक मोड़ आने वाला है, जिसे सुनकर आपकी आत्मा भी कांप उठेगी। इसलिए कल प्रातःकाल
आप अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति पर अवश्य पधारिए। यदि कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, भक्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे अगली कड़ी में। हरे कृष्ण।